ईशावास्य उपनिषद का 17वां श्लोक। वायुर्निलं ऋतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। ध्यान के द्वारा भगवान की दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। ये सच्चिदानंद घन यज्ञ में भगवान आप मुझे भक्तों को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। दूसरी बार फिर कहता है, हे यज्ञ में भगवान आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। ये उपनिषद के जो मंत्र हैं, जीव भगवान से मिलन के लिए अपने शरीर के अंतिम अवस्था में प्रार्थना करता है। अब तो शरीर की यात्रा अंतिम हो रही है प्रभु। अब ये वायु यानी पंच प्राण और इंद्रियां हो या प्राण हो, सभी वायु तत्व से ही संचालित होते हैं और मन भी वायु तत्व से ही संचालित होता है। इससे मन के विकार को वायु विकार भी कहते हैं। एक वायु विकार शरीर में भी होता है और एक मन में भी होता है। मन में अवसाद, डिप्रेशन, ये सभी मनोविकार, मनोव्याधि कहलाते हैं। दरअसल ये वायु विकार ही है। तो अब ये वायु यानी प्राण और इंद्रियां अपने समष्टि यानी वायु तत्व में वापस चले जाएं। भगवान के पास तो केवल आत्मा जाती है, शरीर तो जाता नहीं है, प्राण ऊर्जा जाती नहीं है। यह भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हे सच्चिदानंद परमात्मा यज्ञ पुरुष, आप मेरा स्मरण करें और मेरे कर्मों का भी स्मरण करें। भगवान का जो भक्त होता है यानी ऋषि जो है, उसको भगवान पर भी भरोसा है और अपने कर्मों पर भी भरोसा है। सारा जीवन यज्ञ में जीवन जिया, यज्ञ में कर्म किया, उस कर्म का स्मरण करें। ये अवस्था उसकी है, ये प्रार्थना उसकी है जो इस धरा से, इस जगत से अंतिम यात्रा कर रहा है। गीता पर इसकी व्याख्या है, परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रियों और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर ध्यानावस्था में प्रार्थना कर रहा है। वह लीन और विलीन होना चाहता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझ गया है, तत्व से जान गया कि शरीर हमसे अलग है, प्राण अलग है, इंद्रियां अलग है। यह समझकर इन सबको अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना और सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए वह कहता है, प्राण आदि समष्टि वायु में प्रविष्ट हो जाए, स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में सिर पहुँच जाऊँगा। तो भक्त अपने भगवान का भरोसा करते हुए कहता है, प्रकृति के तत्व प्रकृति में विलीन हो, हम आप में लीन हो जाएं प्रभु, विलीन हो जाएं प्रभु। ये मंत्र मरण की ओर उन्मुख, मृत्यु की ओर उन्मुख जीव की प्रार्थना है। मृत्यु की ओर उन्मुख जीव किस तरह का स्मरण करता है और किस तरह करना चाहिए, इसमें इसका वर्णन है। ईशावास्य उपनिषद का 15वां और 16वां मंत्र सबके लिए मननीय है। इन मंत्रों के भाव के अनुसार सबको भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार 17वें और 18वें मंत्र के भाव का प्रत्येक मनुष्य को मुमूर्ष अवस्था में अवश्य स्मरण करना चाहिए। एक शब्द है मुमूर्ष और एक शब्द है मुमुक्ष। मुमूर्ष कहते हैं इस घड़ी मरा कि अगले घड़ी मरा, यानी 2-4 घड़ी में मरने वाला, यानी मृत्यु की ओर उन्मुख है। मुमुक्ष कहते हैं साधक को जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, जिसका शरीर सही सलामत है, वह 2-4 घड़ी में मरने वाला नहीं है, पर वह जीवन को पूर्णतया विसर्जित करके भगवान में लीन होना चाहता है।